हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल अनलॉक। पार्ट 16 में आपको वेलकम करते हैं। और पार्ट 16 में आज हम देखेंगे रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है एक्सेल के ऊपर, उसको हम देखेंगे। हम आ चुके हैं एक्सेल के ऊपर। एक्सेल में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने छोटा सा एक डेटा एंटर किया हुआ है। बेसिकली ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास आइटम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, टिल 9 तक आइटम है। उनके नीचे उनके एक्टिव प्राइस दिए हुए, लाइक 400, 500, 600 टिल 1200 तक। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ज़ाहिर है कि मैं कुछ डिस्काउंट अप्लाई करके देखूंगा, मतलब बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रिलेटिव रेफरेंस क्या है और एब्सोल्यूट कैसे करते हैं हम डेटे को। फॉर एग्जांपल ये 400 है, 400 के ऊपर मैं कहता हूँ कि जी मैं किसी को मैंने डिस्काउंट दे दिया 30 रुपीज़ का। 30 रुपीज़ मैंने जस्ट डिस्काउंट दे दिया। मैंने इसको ड्रैग आउट कर लेता हूँ टिल 1200 तक। फिर मैं देखना चाह रहा हूँ कि हर आइटम के नीचे कितना 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 उसकी अब डिस्काउंट के बाद प्राइस आ रही है। तो देखें 400 का 370, 500, 470, 600, 570। सो ज़ाहिर है कि उसी के अकॉर्डिंगली उनके 30 रुपीज़ के हिसाब से डिस्काउंट प्राइस आ रही है। आप देखेंगे ये जो B3 है ये इसके रिलेटिव रेफरेंस है इसका। ये अब दूसरे उसमें जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, ये सेल में जाएंगे, सॉरी। इसके अंदर ये देखिए C3 इसके रिलेटिव है, देन इसमें आगे जाएंगे D3 इसके रिलेटिव है। ये क्या है जी, रिलेटिव रेफरेंसेस है। अब हम एब्सोल्यूट कैसे देखेंगे? एब्सोल्यूट को मैं उसको देखने के लिए मैं ये डेटा रिमूव कर देता हूँ। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि 400 का 30% कितना होता है जी, 120 रुपये डिस्काउंट वैल्यू है, ठीक है, ये डिस्काउंट वैल्यू। बट मैं ये देख रहा हूँ कि डिस्काउंट के बाद ये 400 का 30% डिस्काउंट के बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जो कि एक्टिव प्राइस होगी ज़ाहिर है डिस्काउंट के बाद। वो मुझे शो करे, फिर उसको एब्सोल्यूट करते हैं डेटे को। मैं ये अगेन हटा देता हूँ। मैं इसको 400 उसको लाने के लिए, उसको डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए मैं कहता हूँ कि 30% डिस्काउंट के बाद मुझे करंट प्राइस शो हो कि 400 का 30% डिस्काउंट के बाद करंट प्राइस क्या आएगी। मैं इज इक्वल देन 400 माइनस पेरेंथेसिस ओपन कर लेता हूँ, देन अगेन 400, देन इनटू 30%, देन पेरेंथेसिस क्लोज कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे सामने आ रहा है कि 280 रुपीज़ अब जो है ना 30% के बाद अब आइटम 1 की प्राइस है 30% के बाद। मैं अगर इसको जैसे मैंने 30 रुपीज़ का डिस्काउंट देके ड्रैग किया था, वो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है कि उस रिलेटिव रेफरेंस के आइटम के वो प्राइसेस आए थे सेल्स के। मैं अगर इसको आगे ड्रैग कर लूँगा ना हॉरिजॉन्टली, ये देखिए इनके प्राइसेस अब गलत आएंगे क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। हम ये वाला प्राइस ज़ाहिर है कि इसको 30% को हमें एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, देन इसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी। मैं फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए मैं डबल क्लिक करूँगा। ये देखें अब ये जो है सी, ये जो सी कॉलम है, इसके जो सेल है 4, इसका जो है उसको मैं क्या नाम है 30% करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने इसको एब्सोल्यूट नहीं किया। ये जो आगे इसके सामने जो है खाली सेल है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने ड्रैग कर लिया, एब्सोल्यूट नहीं किया, वो आगे जा रही है, जिसकी वजह से करके यहाँ पे ये जो वैल्यू है 500 का 30% ये गलत है और 600 का 30% भी गलत है क्योंकि वो वही प्राइस आ रही है जो ऊपर है, क्योंकि ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो मैंने इसको एब्सोल्यूट करना है। मैंने इसको एब्सोल्यूट करने के लिए मैं अगेन क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, इसको मैं एब्सोल्यूट करने के लिए ये जो C वाला है, C8 वाला यहाँ पे 30% जिस पे लिखा हुआ है, इसको मैं एब्सोल्यूट करने के लिए कंट्रोल F4 प्रेस करूंगा। देन यहाँ पे देखिए ये डॉलर के निशान ऑलरेडी इसमें इसके ऊपर अप्लाई हो गया कि C से पहले डॉलर का निशान, देन C के बाद डॉलर का निशान। इसका मतलब है कि ये मेरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे मैंने इसको एब्सोल्यूट कर दिया। देन मैं इसको आगे ड्रैग कर लूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें 500 का 30% 350 अब जो है करेक्ट इसका आंसर इसके नीचे आ रही है। मैं इसको अगेन इन तक ड्रैग कर लेता हूँ, इन तक ड्रैग करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हो गया क्योंकि हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया है, डॉलर का निशान लगा के, लॉक लगा के। बेसिकली कंट्रोल F4 करेंगे तो ये देखिए एक फॉर्मूले के अंदर ये सेल जो है एब्सोल्यूट हो गया, तो जिसकी वजह से करके हम इसको आगे ड्रैग करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा आगे पीछे नहीं होगा और वही सेल को उठाएगा जहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है या जहाँ पे हमारा डेटा है, आगे पीछे मूव नहीं होगा, वो वहाँ पर लॉक रहेगा। ये था रिलेटिव सेल्स के और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस एक्सेल के ऊपर आज पार्ट 16 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।